जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल या ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब देने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा, और यदि आपका जवाब सही होगा तो आप खुद को मार्क्स दीजिएगा। और मैं इसमें टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, तो आप खुद से डिसाइड करिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट बुलेट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट विच प्लेस। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। वैसे वॉर तो इससे भी पहले इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होते रहते थे, पर इस रिवॉल्ट में क्या था कि सबके अंदर में इंडिपेंडेंस की फीलिंग आई थी, और इसलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो इस वॉर की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी और उन्होंने सबसे पहला बुलेट फायर किया था। तो आप बताइए कि वो कौन सा जगह था जहाँ से उन्होंने रिवॉल्ट की शुरुआत की थी। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए और हो सके तो मुझे कमेंट में बताइए। और इसका जवाब है बैरकपुर। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली बार बुलेट फायर की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने के लिए। और कुछ लोग इसका जवाब मेरठ देते हैं, पर मेरठ इसका सही जवाब नहीं है, इसका जवाब है बैरकपुर। तो मैं आशा करता हूं कि आपने सही जवाब दिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पंजाब्स कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बाय पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर किसे चुना है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप कोशिश कीजिए और उसके बाद मुझे बताइएगा। तो इसका जवाब है सोनू सूद। पंजाब की गवर्नमेंट ने इन्हें अपना कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर चुना है। और यदि आपने सही जवाब चुना तो आप खुद को 1 मार्क्स दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। और यदि आपने सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 मार्क्स दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 2021 में दादा फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, और हो सके तो आप पॉज करके ट्राई कीजिए। तो 2021 में रजनीकांत को दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यदि आपका जवाब सही हो तो आप खुद को 1 मार्क्स दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके टाइम में कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को रखा गया था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है कनिष्का। तो ये था 5वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज मार्स गैस। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। और मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है। मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4 और इसे कॉमनली मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया आता है, उस एरिया से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसमें स्पीड तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड एक ही होता है। और जहाँ तक फोर्स की बात आती है तो फोर्स में मास का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही कट हो गए। अब इसके बाद बचा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का है और क्वेश्चन ये है कि द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज। तो इसका मतलब ये है कि किस थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने सही जवाब दिया होगा। और इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किस विटामिन को बोलते हैं।
तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। और यहाँ स्पेलिंग की शायद थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ PH होना चाहिए और इसकी स्पेलिंग ये होती है, और स्पेलिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें। इसका जवाब आप सही देते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है विटामिन ई। विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, और इस विटामिन के को फाइटोनाडियोन बोला जाता है, और ए को रेटिनोल, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सही जवाब दिया होगा। और इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रॉप्स ऑफ विच एलिमेंट। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का नहीं, बस 3 ही सेकंड का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से इसे ट्राई करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा, और इसका सही जवाब है कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। कार्बन का बेसिकली 3 एलोट्रॉप होता है, एक बकमिंस्टर फ्लोरेन, तो आप इसे भी याद रखना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन द स्टेशन ऑफ। इंडिया में सबसे पहली बार पैसेंजर ट्रेन किस 2 सिटीज़ के बीच में ट्रैवल की थी। इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। और इसका सही जवाब है बॉम्बे टू थाने। 16 अप्रैल 1853 में इंडिया में सबसे पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी, और वो बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका सही जवाब दिया होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन सर्विस इन इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इंडिया के किस सिटी में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। तो इसका जवाब भी लगभग सबको पता ही होता है, और इसका सही जवाब है कोलकाता। सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। और इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन इन विच ईयर। लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो आप बताइए कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुआ था। इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, और इसका सही जवाब है 1930। तो इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच रूलर एग्जीक्यूटेड सिख गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, और इसके बाद मैं आपको इसका जवाब बताऊँगा। तो देखिए यहाँ जितने भी नाम्स हैं सब मुग़ल एम्पायर्स हैं। तो देखिए जो मुग़ल एम्पायर में जो सबसे हरामी राजा था वो औरंगजेब था। इसने क्या किया था कि अपने पिता को ही जेल में डाल के उन्हें मृत्युलोक पहुंचा दिया था, और शाहजहाँ को मारने के बाद ये खुद राजा बन गया था। हालांकि ये शाहजहाँ का बेटा था, इसलिए राज्य तो इसी का ही था, तो ये राजा बन गया। और एक तरह से देखा जाए तो औरंगजेब बहुत पावरफुल रूलर भी था। इसने लगभग 50 साल तक राज किया था, और जब ये 95 साल का हो गया था उसके बाद इसकी मृत्यु हुई थी। तो सिख के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने ही मारा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका सही जवाब दिया होगा। और चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जवाब है झारखंड। तो अब इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको 15 में से कितने मार्क्स आए ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।